नमस्ते। आज हम श्रुतियों और स्मृतियों में वर्णित एक बहुत ही जाने-माने और प्रभावशाली ऋषि याज्ञवल्क्य, उनके जीवन और उनके ज्ञान पर थोड़ी बात करेंगे। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत है, वो उनके असाधारण जीवन, ज्ञान प्राप्ति की जो अनोखी घटनाएँ हैं और उनके जो महत्वपूर्ण दार्शनिक संवाद हैं, उन पे काफ़ी रोशनी डालते हैं। हाँ, तो आज कोशिश रहेगी कि ऋषि याज्ञवल्क्य का जो वो अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान है, खास तौर पर शुक्र यजुर्वेद की प्राप्ति और उनके दार्शनिक विचार, उनको समझें। और ये भी कि वो आज भी इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं। बिल्कुल। तो शुरुआत कहाँ से करें? उनके परिचय से। मिथिला के महान ऋषि थे, है ना? हाँ, मिथिला के ज्ञान के लिए ही जाने जाते थे और वो महामुनि वैशंपायन के शिष्य थे। वैशंपायन उनके मामा भी लगते थे वैसे। अच्छा। और वो वैशंपायन के पास तैत्तिरीय संहिता का अध्ययन कर रहे थे। ये कृष्ण यजुर्वेद की एक शाखा है, मतलब वो यजुर्वेद जो उतना व्यवस्थित नहीं माना जाता। लेकिन सुना है गुरु शिष्य संबंध में कुछ दिक्कत आ गई थी। हाँ, एक बड़ा नाटकीय मोड़ आया था। देखिए, मेरू पर्वत पर ऋषियों का एक सम्मेलन होना था और एक नियम बना कि जो भी ऋषि नहीं आएगा उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। मतलब एक बहुत ही गंभीर दोष माना जाता था ये। और फिर वैशंपायन जी नहीं जा पाए। हाँ, किसी कारणवश वो जा नहीं सके, तो ये दोष उन पर आ गया। अब दोष निवारण के लिए उन्होंने अपने सभी शिष्यों से कहा कि सब मिलकर प्रायश्चित करें। ठीक है। यहीं पर थोड़ी गड़बड़ हुई। याज्ञवल्क्य जो थे वो बहुत प्रतिभाशाली थे, तेजस्वी थे। उन्होंने कहा कि ये बाकी शिष्य तो अभी उतने अनुभवी नहीं है, मैं अकेले ही सबके हिस्से का प्रायश्चित कर लूंगा। ओहो, ये बात शायद गुरु को पसंद नहीं आई। बिल्कुल नहीं। वैशंपायन को लगा कि ये शिष्य का अहंकार बोल रहा है। वो बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने याज्ञवल्क्य से कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ और तुमने मुझसे जो भी वेद ज्ञान जो यजुर्ज सीखा है उसे तुरंत वापस करो, मतलब उगल दो। उगल दो। ये सुनने में तो बड़ा अजीब लगता है। हाँ, अजीब तो है। पर कथाओं में ऐसा ही वर्णन है कि याज्ञवल्क्य ने योग शक्ति से वो सारा सीखा हुआ ज्ञान वमन कर दिया और फिर वैशंपायन के जो दूसरे शिष्य थे उन्होंने तितरी पक्षी मतलब तीतर पक्षी का रूप लेकर उस ज्ञान को ग्रहण कर लिया। अच्छा, इसीलिए उस शाखा का नाम तैत्तिरीय यजुर्वेद या कृष्ण यजुर्वेद पड़ा। हाँ, बिल्कुल। तितरी पक्षियों द्वारा ग्रहण किए जाने की वजह से। तो इस अपमान के बाद याज्ञवल्क्य ने क्या किया? देखिए, इस घटना के बाद याज्ञवल्क्य ने एक दृढ़ निश्चय किया कि अब वो किसी मनुष्य को अपना गुरु नहीं बनाएंगे। वो सीधे ज्ञान के जो मूल स्रोत हैं, भगवान सूर्य, उनकी उपासना करेंगे। किस लिए? ताकि उनसे वेदों के वो अंश सीख सकें जो अब तक किसी को पता नहीं थे, मतलब अभिनव वेदांश, जो उनके पूर्व गुरु वैशंपायन को भी ज्ञात नहीं थे। और क्या उनकी ये तपस्या सफल हुई? हाँ जी, बिल्कुल। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य ने कहते हैं अश्व यानी घोड़े का रूप धारण किया और बहुत ही तीव्र गति से उन्हें यजुर्वेद के नए और ज्यादा व्यवस्थित अंशों का उपदेश दिया। अच्छा। यही ज्ञान फिर शुक्ल यजुर्वेद कहलाया। शुक्ल यानी सफेद या स्पष्ट, क्योंकि यह व्यवस्थित था। और इसे वाजसनेय यजुर्वेद भी कहते हैं क्योंकि सूर्य ने वाज यानी बहुत तेज गति से अश्व रूप में ये ज्ञान दिया था। और याज्ञवल्क्य ने फिर इसे 15 शाखाओं में बांटा। हाँ, उन्होंने इसे आगे व्यवस्थित किया। अब देखिए, सूर्य से ये अद्वितीय ज्ञान तो मिल गया, पर याज्ञवल्क्य के ज्ञान की असली परीक्षा होनी अभी बाकी थी। वो कहाँ हुई? राजा जनक की सभा में। बिल्कुल सही। मिथिला के राजा जनक, जो खुद बहुत बड़े ज्ञानी और जिज्ञासु थे, वो सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मनिष्ठ गुरु की खोज कर रहे थे। मतलब वो जो ब्रह्म ज्ञान में पूरी तरह स्थित हो। इसके लिए उन्होंने एक बड़ा यज्ञ और ज्ञान सभा रखी थी ना, और 1000 गायों का इनाम भी था। हाँ, 1000 गायें जिनके सींगों पर सोना मढ़ावा था। शर्त ये थी कि जो भी यहाँ मौजूद ऋषियों में सबसे बड़े ब्रह्मा ज्ञानी हो, वो इन गायों को ले जा सकते हैं। सभा में बड़े बड़े दिग्गज ऋषि मौजूद थे, पर साहस सिर्फ याज्ञवल्क्य ने दिखाया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने सीधे अपने एक शिष्य से कहा, हे सोमश्रवस, इन गायों को हमारे आश्रम की ओर हाँक ले चलो। अरे, इस पर तो सभा में हंगामा हो गया होगा। जाहिर है, एकदम हलचल मच गई। सभी बड़े ऋषि चौंक गए। उन्होंने याज्ञवल्क्य को चुनौती दी। एक एक करके सब ने उनसे प्रश्न पूछने शुरू किए।
गूढ़ आध्यात्मिक दार्शनिक सवाल, इसी को शास्त्रार्थ कहते हैं। और याज्ञवल्क्य? याज्ञवल्क्य ने इतने सटीक, इतने गहरे और तत्काल उत्तर दिए कि एक एक करके सभी ऋषि निरुत्तर होते गए। यहाँ तक कि उनके अपने पूर्व गुरु उद्दालक आरुणि भी वहां थे, वो भी उनके ज्ञान के सामने मौन हो गए। और विदुषी गार्गी के साथ उनका संवाद तो बहुत ही प्रसिद्ध है। हाँ, गार्गी के प्रश्न तो बहुत तीखे थे। तो अंत में जनक ने मान लिया कि याज्ञवल्क्य ही सर्वश्रेष्ठ हैं। हाँ, जनक ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी माना और फिर उनसे ब्रह्म विद्या सीखी। ये तो हुई सभा की बात। उनके जीवन का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण संवाद है जो उनकी पत्नी मैत्रेयी के साथ हुआ। हाँ, उनकी 2 पत्नियां थी, मैत्रेयी और कात्यायनी। मैत्रेयी के बारे में कहते हैं कि वो ब्रह्मवादिनी थी। इसका क्या मतलब है? ब्रह्मवादिनी मतलब वो जिन्हें संसारिक चीजों से ज्यादा ब्रह्म ज्ञान यानी परम सत्य की खोज में रुचि थी। कात्यायनी शायद अधिक गृहस्थी संभालने वाली थी। अच्छा, तो मैत्रेयी के साथ क्या संवाद हुआ? जब याज्ञवल्क्य ने गृहस्थ आश्रम छोड़कर संन्यास लेने का फैसला किया तो उन्होंने अपनी संपत्ति दोनों पत्नियों में बराबर बांटने का प्रस्ताव रखा। ठीक है। तब मैत्रेयी ने वो सवाल पूछा जो अमर हो गया। उन्होंने पूछा, भगवान, अगर ये धन दौलत से भरी पूरी पृथ्वी भी मुझे मिल जाए तो क्या मैं उससे अमर हो जाऊंगी? वाह, क्या सवाल है। मतलब दौलत से अमरता मिल सकती है क्या? यही तो। और याज्ञवल्क्य का जवाब भी उतना ही सीधा और स्पष्ट था। उन्होंने कहा, नहीं मैत्रेयी, बिल्कुल नहीं। धन से तुम्हारा जीवन वैसा ही होगा जैसा साधन संपन्न लोगों का होता है। ऐशो आराम मिल सकता है, पर अमरत्व, उसकी तो धन से कोई आशा नहीं है। इस जवाब ने तो मैत्रेयी की सोच बदल दी होगी। बिल्कुल। उन्होंने तुरंत कहा, तो फिर जिससे मैं अमर न हो सकूं, उस संपत्ति को लेकर मैं क्या करूंगी? आप तो मुझे वही ज्ञान दीजिए जिससे अमरत्व मिलता हो। और तब याज्ञवल्क्य ने उन्हें आत्मा का वो प्रसिद्ध उपदेश दिया। हाँ, तब उन्होंने समझाया कि देखो, पति, पत्नी, पुत्र, धन, ये सब हमें प्रिय क्यों लगते हैं? इसलिए नहीं कि वो अपने आप में प्रिय हैं, बल्कि इसलिए कि वो हमारी अपनी आत्मा को प्रिय लगते हैं। असल में हर प्रेम का केंद्र वो आत्मा ही है, और उस आत्मा को जान लिया तो समझो सब कुछ जान लिया। ये तो बहुत गहरी बात है। और उन्होंने आत्मा के स्वरूप को समझाने के लिए वो नेति वाली विधि बताई। नीति मतलब? कि वो क्या नहीं है। जो कुछ भी हम देख, सुन, समझ सकते हैं वो सब आत्मा नहीं है। उन सबको नकारते जाओ तो जो बचता है वही आत्मा है। वो खुद से प्रकाशित है, अविनाशी है। ये संवाद कहाँ मिलता है? ये बृहदारण्यकोपनिषद में है, और ये अद्वैत वेदांत का मतलब आत्मा और परमात्मा की एकता के दर्शन का सार माना जाता है। ये भी जानना जरूरी है कि याज्ञवल्क्य सिर्फ ज्ञानी या दार्शनिक नहीं थे, है ना? वो कर्मकांड में भी निपुण थे। हाँ बिल्कुल, वो महान कर्मकांडी भी थे, यज्ञ वगैरह के विधि विधान के प्रकांड ज्ञाता थे। उनकी दूसरी रचनाएं भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, जैसे याज्ञवल्क्य स्मृति जो एक प्रमुख धर्मशास्त्र ग्रंथ है, शतपथ ब्राह्मण जो शुक्ल यजुर्वेद की एक विस्तृत व्याख्या है, और योग याज्ञवल्क्य भी। तो उनका जीवन और ज्ञान हमें क्या सिखाता है? आज के लिए क्या संदेश है? मेरे ख्याल से सबसे बड़ा संदेश यही है कि जो असली सुख है, जो स्थायी शांति है, वो बाहरी चीजों में, धन दौलत में नहीं है, वो अपने भीतर है, आत्मा को जानने में है। और ये ज्ञान सिर्फ किताबें पढ़ने से नहीं आता। हाँ, उसके लिए गहरा चिंतन, मनन, अनुभव जरूरी है। बिल्कुल। और अंत में कहते हैं कि सब कुछ त्याग कर याज्ञवल्क्य ने विद्वत संन्यास लिया, मतलब ज्ञान प्राप्ति के बाद वाला संन्यास, और वो वन में आत्मचिंतन के लिए चले गए। तो आज की इस बातचीत से एक विचार हम अपने साथ ले जा सकते हैं। जैसे मैत्रेयी ने उस वक्त ये समझा कि सांसारिक संपत्ति क्षण भर की है और उन्होंने उस अमर ज्ञान को चुना, तो क्या हम भी आज की भागदौड़ में जो क्षणिक सुख या सफलताएं हैं उनसे थोड़ा परे हटकर उस गहरे शाश्वत सत्य की खोज के महत्व पर सोच सकते हैं, जिसकी तरफ याज्ञवल्क्य जैसे ऋषियों ने इशारा किया है? हाँ, ये सोचने वाली बात है।